This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो कल जो दीदू हैं उन्होंने अपने ब्लॉग की शुरुआत करी थी ये बताते हुए कि मैंने घर का बहुत सारा काम किया, ये किया वो किया, सब काम जुबानी बता रही थी, दिखाया कुछ भी नहीं था, जिसके बारे में हमने अपनी वीडियो में सबको बताया था। लेकिन दीदू को लगता है बुरा लग गया। क्यों? क्योंकि आज उन्होंने एक स्पेशल वीडियो डाल दिया जिसमें उन्होंने भर भर के काम किया है, यहाँ तक कि अपनी चाची को भी छुट्टी दे दी। चलो कम से कम वीडियो का एक असर तो हुआ कि चाची को थोड़ा सा रेस्ट तो मिला, मैडम ने खुद से अपने हाथ पांव हिलाकर काम तो किया। तो चलिए गाइस, ये तो बात रही दीदू के काम करने की उनके मायके में। अब जब वो इस तरह से दिल लगा के यहाँ पर काम करती हैं, यहाँ पर रहती हैं, तो लोग उनको बोल देते हैं कि तुम अपने ससुराल क्यों नहीं जाती, वहाँ अपने सास ससुर के साथ क्यों नहीं रहती। तो इनके पास हमेशा एक ही घिटा पिटा आंसर रहता है कि वहाँ पर जगह नहीं है। दीदू आपको याद हो, आप ही ने कहा था कि शादी के बाद कुछ टाइम आप वहीं पे रही थी, तो मतलब तब वहाँ पर जगह थी और अब वहाँ पर जगह नहीं है। तो गाइस, आखिरकार दीदू को प्रीतो से प्रॉब्लम क्या है? दो सगी बहनों को कभी भी इस तरह से नहीं देखा गया है। मतलब आप ये नोटिस कीजिएगा कि प्रीतो ने कभी भी अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला है। अगर किसी ने उसके ससुराल वालों के बारे में गलत बोला है तो वो है सिर्फ और सिर्फ दीदू, चाहे वो दहेज की बात हो या रीति रिवाज की बात हो, कुछ भी हो। तो यानी कि दीदू को सारी की सारी बुराइयां सिर्फ और सिर्फ प्रीतो के ससुराल में नजर आती हैं, उनको अपने ससुराल में एक भी बुराई नजर नहीं आती। अगर कोई गिफ्ट की बात होती है तो भी उसको उसने दहेज में कन्वर्ट कर दिया था, राइट। अब गिफ्ट तो दीदू आप भी देती हैं अपनी सासू माँ को, बाकी किसी को तो फैमिली में आप कुछ नहीं देती हैं, मान लिया हमने, लेकिन अपनी सासू माँ को तो देती हो ना। तो क्या वो दहेज है? नहीं। तो फिर प्रीतो को जो गिफ्ट्स मिलते हैं वो दहेज कैसे हो जाता है दीदू? फिर ये बोलती हैं कि मैं तो अपनी बहन का है ना भला ही चाहती हूँ, लेकिन फिर भी अपने व्लॉग में ये सारी की सारी बातें आप ही बोलती हो। अभी आपकी बहन अगर सही है अपने ससुराल में, हंसते हंसते व्लॉग बना रही है अपने हस्बैंड के साथ, तो आपके पेट में दर्द क्यों हुआ? क्यों आपने ऐसा टाइटल डाला? गाइस, मुझे लगता है दीदू को एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो अपनी बहन से नहीं है। दीदू का अपनी बहन के लिए प्यार कम है, लेकिन अक्कू के लिए जो उनकी दुश्मनी हो चुकी है ना वो ज़्यादा है। दोनों का ईगो क्लैश हो रहा है, क्योंकि दीदू सबको चाहती है कि सब लोग उनकी उंगलियों पे नाचे। अक्कू ने उनकी उंगलियों पे नाचने से मना कर दिया है और इसीलिए वो अक्कू के खिलाफ हो चुकी हैं। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने टाइटल आई थिंक ये था कि प्रीतो को लगता है कि उन्होंने अपनी बहन से शादी कर ली है। तो उनको क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ पर अक्कू और प्रीतो दोनों डिस्कशन कर रहे थे इसी बात का कि अक्कू जो है उनमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दीदू से मैच करती हैं, और उन्हीं की वजह से प्रीतो को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी ही बहन से शादी कर ली है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों बराबर के हो गए हैं, राइट। लेकिन दीदू हमेशा रूल करती आई है, इनके घर के लोग तो सब इनकी उंगलियों पे नाचते हैं, जैसा दीदू कहती है वैसे ही करते हैं। लेकिन अक्कू ने उन चीज़ों को करने से मना कर दिया, इसीलिए अक्कू इनका दुश्मन बन गया। देखो गाइज, अब दीदू जो हैं वो अपने पूरे घर पे रोब मारती हैं, लेकिन उसका रीज़न क्या है? सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की इनकम, राइट। उन्हीं पैसों के दम पर वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बोलती हैं। इंडिपेंडेंट वाला कोई काम नहीं करती हैं, लेकिन यूट्यूब की जो इनकम आती है वही उनको इंडिपेंडेंट बनाती है। चलिएगा, तो अब जो है प्रीतो यूट्यूबर है, उनके हस्बैंड यूट्यूबर है, लेकिन दीदू के हस्बैंड तो यूट्यूबर है नहीं। तो यानी कि इनकम जो है वो अब प्रीतो की बढ़ जाएगी, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों कमाएंगे, और दीदू की कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं दीदू को ये तो नहीं लगता कि प्रीतो जो है वो मुझसे ज़्यादा हायर चली जाएगी, राइट। तो इसीलिए टाइम टू टाइम वो अपना रोब मारती रहती हैं, ये जताती रहती हैं कि मैंने इन लोगों के लिए किया, मेरी वजह से इनके चैनल चले हैं, चाहे प्रीतो हो या उसका हस्बैंड हो। मतलब आपने कर दिया एक बहन होने के नाते, और आपको तो अच्छा फील होना चाहिए कि देखो मेरी बहन की जो फैमिली है उनकी इनकम बढ़ रही है, फल फूल रही है, तो खुश होना चाहिए ना। तुम तो उनके बेबी से प्यार करती हो, राइट, तो आपको तो खुश होना चाहिए। देखो गाइज, हर इंसान गलती करता है, राइट। 100% परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन इस दुनिया में एक दीदू हैं जिनके अकॉर्डिंग वो कभी भी कोई भी गलती नहीं करती हैं, वो 100% सही होती हैं। अब ये ऐसा क्यों सोचती हैं? इनके घर वालों की वजह से।
ये अपने आप को ऐसा इसीलिए सोचती हैं क्योंकि जब भी ये कुछ उल्टी सीधी हरकतें करती हैं ना, तो इनके घर वाले स्पेशली इनकी मम्मी इनको टोकती नहीं है बल्कि इनको और ज़्यादा चढ़ा देती हैं कि हाँ बेटा तुमने तो सही किया, तुमने तो लोगों के ऊपर एहसान किया हुआ है, जन्मों जन्मांतर तक तुम्हारा एहसान नहीं उतार सकते। मतलब जब कीचड़ कीचड़ शुरू हुआ था, जब पहला डायलॉग मारा गया था कि मम्मी वो ऐसे बोल रहा है, तो इनकी मम्मी इनको समझा नहीं सकती थी। मतलब ऑन कैमरा ये सारी बातें बोलने की क्या ज़रूरत थी। मम्मी ने तो उल्टा बोला कि कहने वाला ही कीचड़ होता है। तो मम्मी ने अपनी बेटी की इज्जत रखी लेकिन अपने दामाद की इज्जत को उछाल डाला। तो वहाँ जब ऐसी ऐसी बातें, ये तो चलो हमारे सामने कैमरा पे हुआ है, ना जाने ऐसी कितनी ही बातें होती होंगी जिसमें ये लोग जब भी ये गलती करती है इसकी हाँ में हाँ मिलाते होंगे, चाहे वो इनका भाई हो पप्पू या इनकी मम्मी हो या इनकी बहन। अब इनकी बहन प्रीतो को देख लो, मतलब उसके हस्बैंड के लिए इतनी बातें बोली गई थी लेकिन फिर भी उसके मुंह से ये नहीं निकला कि दीदी आप मेरे हस्बैंड के लिए इस तरह की बातें यूट्यूब पर तो नहीं कर सकती। राइट। तो जब इस तरह से ये गलतियां करती हैं और सब लोग जो हैं उसके लिए जय जयकार करते हैं, वाह 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 तुमने तो बहुत अच्छा किया, तुम तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, इस तरह की बातें करती हैं, तो उन दीदू को लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, क्योंकि कभी भी उनको उनकी गलती का एहसास करवाया ही नहीं जाता। और जब तक उनको उनकी गलती का एहसास नहीं करवाया जाएगा वो नहीं सुधरने वाली। तो गाइस इन सब में गलती कहीं ना कहीं इस पूरे परिवार की भी है, जो इस दीदू को है ना इतना सर पे चढ़ा के रखा है कि तुम कभी कोई गलती नहीं कर सकती हो, करती हैं तो कभी माफ़ी भी नहीं मांगती हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करती तो माफ़ी तो चलो छोड़ ही दो। तो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं पप्पू पर। पप्पू ने अपने व्लॉग में दिखाया कि पप्पू अपनी बहन और मम्मी के साथ मार्केट में जाता है शॉपिंग करने के लिए। कैन यू बिलीव वो बेबी के लिए शॉपिंग करने गया था, बेबी के लिए बर्तन खरीदे। अभी तो बेबी के लिए बर्तन का कोई काम नहीं है मान लिया, पर उन्होंने खरीदे तो क्यों खरीदे, क्योंकि अक्कू ने अपने व्लॉग में दिखाया था कि उनकी मम्मी ने उनके बेबी के लिए बर्तन खरीदा है। राइट। तो पप्पू को भी दिखाना था कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, इसीलिए पप्पू ने बच्चे के लिए बर्तन जो है वो खरीद डाले। चलिएगा, अब जब पप्पू गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, पीछे उनकी मम्मी बैठी होती है, तो वो बातें कर रहे होते हैं। उनकी मम्मी कहती है कि मुझे तो ना ऐसा कोई गिफ्ट देना था जो मैं अपने सीने से लगा के बैठी रहूं। तो पप्पू कहता है कि फिर मेरी शादी कर दो ना। मतलब आप समझ रहे हैं कि उनकी शादी कर दो, फिर उनका बेबी आएगा तो उसको वो सीने से लगा के बैठी रहेंगी। वो कहते हैं कि सिड भी है लेकिन सिड हमेशा आपके पास नहीं रह सकता, आपके पास हमेशा रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेरा बेबी। तो भैया बात ऐसी है कि इसी बहाने ही सही पप्पू ने अपनी मन की बात तो कही कि ये लोग सब कामों में लगे रहते हैं लेकिन मेरी शादी की बात ही नहीं करते हैं। ये पप्पू टाइम टू टाइम इन मम्मी बेटियों को याद दिलाता रहता है कि इस दुनिया में मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ और मेरी शादी की उम्र हो चुकी है, बहनों और मेरी माता मेरी शादी करवा दो। राइट। टाइम टू टाइम ये भी पूछता रहता है मम्मी आपको कैसी बहू चाहिए, आप कैसे बिहेव करोगे इसके साथ, ये वो, मतलब इस तरह की बातें करके अपनी मम्मी को याद दिलाता रहता है। अब देखिए बेटी भी बोलती है कि मेरी मम्मी के हाथ ऐसे हो गए हैं, पैर ऐसे हो गए हैं, काम नहीं बनता है। तो भैया पप्पू से पूछ लो ना, जवाब वो दे देगा, शादी करवा दो उसकी मन की बात भी थोड़ी सी सुन लिया करो दीदू।